यूजीसी बिल को लेकर के पूरे देश में एक अलग तरह का बवाल मचा हुआ है। हालांकि उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल उस पर स्टे लगा दिया है। 19 मार्च को फिर उस पर सुनवाई होगी। हमारे साथ प्रख्यात गुरु रहमान हैं। यूजीसी बिल को लेकर के ये पहले भी अपने मंतव्य को देते रहे हैं। ताजा अपडेट के बाद से उनका क्या कहना है जानने की कोशिश करते हैं। अभी यूजीसी बिल को लेकर के पहले भी आपका मंतव्य आया था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाया गया उसका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसमें जो दो सुधार अगर हो जाता है, दो सुधार में एक सुधार की जो अगर कोई झूठा आरोप किसी पर लगाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, और दूसरा की जो कमेटी गठित हो उसमें एक निष्पक्ष व्यक्ति हो, स्वर्ण का ही क्यों ना हो, निष्पक्ष व्यक्ति हो, तो इस बिल को लाना, पटल पर लाना माननीय प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी सोच का परिणाम कह सकते हैं, क्योंकि यह समानता लाने के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और उस विश्वविद्यालय में मैंने देखा है, तो जब सेंट्रल विश्वविद्यालय में इस तरह की बातें होती है कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होता है, तो उस आधार पर अगर ये यूजीसी इक्विटी बिल या यूजीसी इक्वलिटी बिल जो आया है वह एक निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, और ये एक सराहनीय कदम के रूप में कहा जाए, ऐतिहासिक कदम के रूप में कहा जाए माननीय प्रधानमंत्री का, क्योंकि एससी एसटी पहले था, अब ओबीसी भी जोड़ दिया गया, इसलिए इसमें लोग वंडर कर रहे हैं। लेकिन कुछ अगर इसमें सुधार कर दिया जाए तो हमको लगता है कि इसे बहुत ही जरूरी था जो किया है। पहले का जो ड्राफ्ट था उसमें आपने इस चीज को गौर किया था कि उसमें समानता वाला और जिस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बातों को उठाई है उस पर आपने गौर किया था? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर झूठा लांछन लगाता है तो उसकी गहराई से जांच हो, अगर वो व्यक्ति झूठा साबित होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात, दूसरी सबसे बड़ी बात कि कमेटी में एक स्वर्ण रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई निर्णय नहीं था। इसमें अब दिव्यांग दिव्यांग कोई भी हो सकता है, जनरल भी हो सकते हैं, और ओबीसी भी हो सकता है, एससी एसटी भी हो सकती है, महिला किसी वर्ग की हो सकती है, लेकिन ये सब मैंने ध्यान दिया था। तो मेरा सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं बिल का समर्थन कर रहा हूं, और हालांकि हमको धमकी भी मिली कि बम मार देंगे, गोली मार देंगे, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। केवल दो सुधार वांछनीय है, और वह सुधार है कि कोई किसी को झूठा केस में न फंसाए, उसके लिए गहरी जांच होनी चाहिए, और दूसरा जो कमेटी बने उसमें एक स्वर्ण का व्यक्ति हो ताकि गहराई से इसकी जांच परख कर सके। पहले के ड्राफ्ट में जब ये लाइन नहीं थी, ये उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ये चूक आप इसे कहेंगे या राजनीतिक उद्देश्य कहेंगे? देखिए, राजनीतिक उद्देश्य तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो कार्य किया है भारत में, प्रधानमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से अद्भुत चेंज हुआ है। तो हो सकता है कि इसको कहिए कि आप चूक कह सकते हैं, क्योंकि समानता की दिशा में लाया गया बहुत बड़ा प्रयास था, और शायद पता नहीं होगा कि इसका लोग इतना बड़ा विरोध करे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं सुजीत सर, कि आज भी आज भी यूनिवर्सिटी में जाति, वंश, धर्म, लिंग, दिव्यांगता के आधार पर आज भी भेदभाव होते हैं। और लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये भेदभाव केवल स्वर्ण के द्वारा नहीं किया जाता है। जहां पर अगर ओबीसी डोमिनेंस है, जहां पर एससी एसटी डोमिनेंस है, वहां स्वर्णों का होता है। तो वैसी परिस्थिति में इसमें अगर दो सुधार आता है तो निश्चित रूप से यह काबिल तारीफ है। एक बहुत ही गौर करने वाली बात देखी गई कि जब यूजीसी बिल आया, ठीक है, आज की तारीख में उस पर स्टे लग गया है, तो किसी भी राजनीतिक दल ने कोई प्रतिक्रिया खुल के नहीं दी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष को हो। ऐसा क्यों? हिम्मत नहीं है उनमें, हिम्मत नहीं है, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। सच अगर बोल देंगे तो वो लोग इसको देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा कि नहीं सोचा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो लोग नहीं बोल रहे हैं, किसी पक्ष या विपक्ष के लोग, उनमें हिम्मत का अभाव है। क्योंकि अरे भैया, जब तक भय का वातावरण नहीं होगा तब तक समानता नहीं आएगी। 77 साल हो गया हमारे देश की आजादी का, 77 साल के बाद भी क्या जरूरत है बैकवर्ड फॉरवर्ड, एससी एसटी, हिंदू मुस्लिम करने का? आज हम अगर सब मिल जाए और मिल के राष्ट्र के प्रति सोचे तो हमारा देश अपने आप विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन अगर कोई इसमें नहीं बोल रहा है, समर्थन में, अगर इस बिल के समर्थन में नहीं बोल रहा है, तो उसमें डर है। वे तथाकथित लोग हैं, मैं उनको तथाकथित लोग कहूंगा। एक ये भी बात सामने आ रही थी कि अगर ये बिल आ जाता है तो जिस तरीके से पहले
कई सारे बिल हैं जिनका मिसयूज भी सामने को देखने में आया था, उसी तरीके से इसका भी मिसयूज हो सकता था। देखिए, हाँ, अगर ये दो संशोधन हो जाता है तो मिसयूज नहीं होगा। अगर ये दो संशोधन नहीं होता तो मिसयूज होने की संभावना थी। इसको मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ऐसा हो सकता था कि कोई अगर मान ले कि इसमें अगर संशोधन नहीं हो तो कोई किसी पर झूठा आरोप लगा दे और बिना जांचे परखे उसको सजा दे दिया जाए, अब बाद में पता चले कि वो निर्दोष था। तो उसी तरह इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां भी हो, आपका भी राष्ट्रीय चैनल है, हर जगह मैं कह रहा हूँ कि भैया इसमें जो आरोप लगा रहा है वो आरोप लगाने वाले व्यक्ति की आरोप को भली भांति गहराई से जांच किया जाए और जांच कमेटी में एक निष्पक्ष व्यक्ति, स्वर्ण ही रहे, स्वर्ण को रखा जाए ताकि गहराई से जांच परख करके उसके साथ सही से फैसला हो। और तब आपको बता दो सुजीत भाई, इस यह बिल आएगा और बिल लागू होगा, संशोधन के साथ लागू होगा। मैं बोल रहा हूं, मैं खुद स्वर्ण हूं, मैं स्वर्ण हूं, मेरी पत्नी स्वर्ण है। इसके बावजूद मैं इस बिल का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि समानता लाने की दिशा में यह बिल मील का पत्थर साबित होगा। और उस वक्त जितने भी लोग हैं विरोध कर रहे हैं, वे लोग कहेंगे कि गुरु रहमान सही बोल रहा था। एक अंतिम सवाल रहेगा, 19 मार्च को फिर से सुनवाई होगी, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं आप? हम 100% उम्मीद यही लगाए हैं कि ये दो सुधार है, वो सुधार के साथ यह बिल पटल पर आएगा और जिसका स्वागत योग होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रख्यात गुरु रहमान, और इनका स्पष्ट रूप से मानना है कि जो दो चीजें हैं अगर उनमें सुधार कर दी जाए तो ये बिल सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।